पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु धमकी दे रहा है। लगता है जैसे इनके लिए न्यूक्लियर बम कोई फुलझड़ी हो या फिर कोई लड्डू जो मौका मिलते ही फोड़ देंगे। पर क्या वाकई पाकिस्तान ये समझता है कि परमाणु युद्ध का मतलब क्या होता है, या बस भौंकता है ताकि कोई घबराकर पीछे हट जाए? आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान बार बार ऐसी धमकियां क्यों देता है। क्या इनमें कोई दम है? और अगर इन धमकियों को दुनिया ने गंभीरता से लिया तो इसका क्या अंजाम हो सकता है, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ और बिना किसी एजेंडे के। हर बार जब भारत आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है या पाकिस्तान की पोल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलती है, वहां के नेता एक ही पुराना रिकॉर्ड चला देते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। जैसे कोई बच्चा कहे, मेरे पास सुपर पावर है, मैं हवा में उड़ सकता हूं। बातों बातों में बम फोड़ने की धमकी देकर पाकिस्तान खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता है। पर क्या वाकई परमाणु हथियार की धमकी कोई मजाक है? ये वही देश है जहां आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि IMF से कर्ज मांगने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है, जहां बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिलती है, और जो खुद अपनी सीमाओं में सुरक्षा कायम नहीं कर पा रहा, वो परमाणु युद्ध की बात करता है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो क्या होगा? भारत की नीति बिल्कुल साफ है, नो फर्स्ट यूज। हम कभी पहले परमाणु हथियार नहीं चलाते, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब इतना तेज और निर्णायक होगा कि पाकिस्तान का नक्शा सिर्फ किताबों में मिलेगा, जमीन पर नहीं। भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सटीक टारगेटिंग सिस्टम है और दूसरी स्ट्राइक की क्षमता भी है। मतलब अगर एक हमला हुआ तो उसके बाद भी भारत पलटवार कर सकता है, और वो भी कई गुना ताकत के साथ। एक बात, अगर पाकिस्तान यूं ही गैरजिम्मेदार धमकियां देता रहा तो उसे दुनिया भर में रोग स्टेट घोषित किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाए, आतंकवाद को पनाह दे और वैश्विक शांति के लिए खतरा बने। और अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर कड़े आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लग सकते हैं। विदेशी निवेश पूरी तरह से रुक जाएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान कर्ज देना बंद कर देंगे। UN और G20 जैसी बैठकों से पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाएगा, और वो पूरी दुनिया में एक अविश्वसनीय और खतरनाक देश के तौर पर पहचाना जाएगा। और असली कीमत वो चुकाएगी पाकिस्तान की आम जनता, जिसे शायद आज भी नहीं बताया गया कि परमाणु बम सिर्फ दुश्मन को नहीं, खुद को भी तबाह करता है। क्या पाकिस्तान को हिरोशिमा नागासाकी याद है? एक बम, एक शहर, लाखों जिंदगियां खाक। वहां की पीढ़ियां आज भी उन जख्मों को ढो रही है। अब सोचिए, दो परमाणु देशों के बीच युद्ध हुआ तो केवल बॉर्डर नहीं जलेगा, धरती का नक्शा बदल जाएगा। हवा में जहर, जमीन बंजर, और आने वाली नस्लें उस राख में अपने भविष्य को ढूंढती रह जाएंगी। तो पाकिस्तान बार बार धमकी क्यों देता है? क्योंकि हकीकत यह है, वो जंग लड़ नहीं सकता। पाकिस्तान जानता है कि सीधी लड़ाई में वो टिक नहीं पाएगा, तो वो करता है डराने की कोशिश। परमाणु धमकी उनके लिए एक राजनीतिक ढाल है, जिसके पीछे वो अपनी आर्थिक बर्बादी, बेरोजगारी और अंदरूनी अस्थिरता छुपाते हैं। भारत की परमाणु नीति बिल्कुल साफ है, शांति पर मजबूती के साथ। हम नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर चलते हैं। पर अगर कोई हमला करता है तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि जलाया जाएगा। भारत कभी धमकी नहीं देता, क्योंकि हमें अपनी ताकत दिखाने की नहीं, समझदारी से चलने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगली बार जब पाकिस्तान की परमाणु धमकी सुने तो उसे डर की नहीं, दया की नजर से देखें। क्योंकि जो देश परमाणु बम को दिवाली की फुलझड़ी समझता है, वो शायद धमाके की कीमत जानता ही नहीं। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान की ये धमकियां अब भी असरदार हैं, या ये अब बस एक पुराना जोक बन चुकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें